अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट्स के बारे में। कंसाइनमेंट जो है हमारे जो है आईकॉम का जो सिलेबस है, आईकॉम पार्ट 2, उसमें भी इसका एक क्वेश्चन 20 नंबर का आता है, और बीकॉम पार्ट 2 में एडवांस अकाउंटिंग में भी जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट का एक सवाल लाजमी आता है। दोनों में 20-20 नंबर का सवाल आता है इसका, और कंपलसरी हर साल लाजमी जो है ना इसमें से क्वेश्चन आता है। अब कंसाइनमेंट इस क्या होता है, कंसाइनमेंट में कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कंसाइनमेंट में प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, और वो सारी डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर सबसे पहले मैं आपको कंसाइनमेंट की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंसाइनमेंट होता क्या है। डेफिनेशन पहले लिखवा के उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है। तो अगर हम कंसाइनमेंट को डिफ़ाइन करना चाहें तो कंसाइनमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है in which one party sends his goods to another party जिसमें दूसरी जो पार्टी होती है वो चीज़ों को कलेक्ट करती है, अपने पास स्टोर करती है और फिर सेल करती है कमीशन के लिए। द अदर पार्टी कलेक्ट्स, स्टोर्स एंड सेल्स देम ऑन द रिस्क and behalf of honor for commission। यानी कंसाइनमेंट एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें एक पार्टी जो ऑनर ऑफ गुड्स होती है वो दूसरी पार्टी यानी कि जो एजेंट के तौर पर उसके साथ काम कर रही होती है उसको अपनी चीज़ें भेजता है। दूसरी पार्टी उन चीज़ों को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है अपने पास, और फिर उनको सेल करती है कमीशन के खातिर। अब इसकी ज़रा मैं डिटेल बता दूँ। लेट्स सपोज एक पर्सन है या एक कंपनी है या एक ऑर्गेनाइजेशन है ए, इनकी बिजनेस जो है वो रावलपिंडी में है, और रावलपिंडी में इनकी जो प्रोडक्शन है गुड्स या सर्विसेज जो भी गुड्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन की है, और इनकी जो प्लांट कैपेसिटी है वो तकरीबन हम अज्यूम करते हैं कि वो 10 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने की है, और मार्केट जो इनकी है 7 से 8 लाख जो है वो यूनिट्स उसी रावलपिंडी में इनके सेल हो रहे हैं। और ये चाहते हैं कि हम अपनी प्लांट की कैपेसिटी को फुल यूटिलाइज़ करें और अपनी जो गुड्स हैं उनको आउट ऑफ सिटी यानी दूसरे शहर में जो है हम सेल करें। तो इन्होंने अपना एक शख्स बी के साथ एग्रीमेंट किया जो कि लाहौर में होता है। इन्होंने इनके साथ कंसाइनमेंट की भी डीलिंग की। अब इस डीलिंग के मुताबिक ए अपनी चीज़ें बी को भेजेगा, सिर्फ चीज़ें भेजेगा, उनकी पोजीशन जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। ऑनरशिप जो है वो ए की ही रहेगी, यानी कि चीज़ें सेल नहीं होंगी, ए बी के पास वो चीज़ें जाएंगी, बी उन चीज़ों को कलेक्ट करेगा, अपने पास स्टोर करेगा और फिर उनकी चीज़ों को सेल करेगा। सेल करने के बाद ये अपना कमीशन जो उसके साथ तय होगा ए के साथ, वो कमीशन काटने के बाद बकाया पैसे जो है वो इसको रिटर्न कर देगा। तो इसमें होगा, फर्स्ट कर हम ये जूम करते हैं कि 2 लाख रुपए की चीज़ें जो है वो ए ने बी को सेंड किए, तो मैंने बताया कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक पार्टी यानी पार्टी 1 जो कि ऑनर ऑफ गुड्स है वो अपनी चीज़ें जो है वो दूसरी पार्टी को सेंड करती है, सेंड गुड्स टू अनदर पार्टी। अब जो दूसरी पार्टी, अब जो चीज़ें यहाँ से ए ने बी को सेंड की हैं, हम ये ज्यूम करते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने के ऊपर इसका 20,000 रुपये का ख़र्चा आया। अभी 20,000 का खर्चा किस किस चीज़ पे हो सकता है? इसकी कैरिज जो उसने की है चीज़ों को भेजने पे, कैरिज पे ख़र्चा हुआ होगा, कुछ हो सकता है कि चीज़ें चूँकि रास्ते में नुकसान होने का ख़तरा होता है, तो जो ऑनर था उसने अपनी इन चीज़ों को जो है वो सिक्योर करने के लिए इनकी इंश्योरेंस करा ली, तो इंश्योरेंस वगैरह का ख़र्चा हो सकता है।
उसके बाद आप जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि रास्ते में ख़राब हो सकती हैं, तो हम उनकी अच्छी सी पैकिंग, मतलब वुडन आमतौर पे पैकिंग करा के भेजते हैं कि ताकि वो रास्ते में अगर टूट फूट उनके ऊपर ना हो, तो पैकिंग वगैरह का ख़र्चा भी हो सकता है। तो ये सारे खर्चे इसने 20,000 रुपये लगा दिए, चीज़ें बी के पास पहुंच गई। अब बी ने क्या करना है, यहाँ तक का काम हो गया। अदर पार्टी कलेक्ट्स, बी ने ये चीज़ें कलेक्ट करनी है। अब हो सकता है कि जो कंसाइनर है वो चीज़ें, या जो ऑनर है वो चीज़ें, जो दूसरी पार्टी उसकी है जिसके साथ उसने ये एग्रीमेंट किया कंसाइनमेंट का, उसके गोदाम तक पहुंचा रहा हो सकता है ऐसा हो कि जैसे रेलवे के थ्रू अगर हम चीज़ें ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो फिर वो चीज़ें उसके गोदाम तक नहीं पहुंचेंगी, वो रेलवे स्टेशन तक जाएंगी और बी को वो चीज़ें खुद कलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो बी ने उनको कलेक्ट करना है, यानी अनलोडिंग करानी है उसकी, कंसाइनर ने लोडिंग का खर्चा भी पे करना है। तो कंसाइनर ने अनलोडिंग करानी है उनकी। अनलोडिंग कराने के बाद फिर उनको उठाएगा, अपने गोदाम में लेके जाएगा, तो दोबारा उसने जो है ना ट्रांसपोर्टेशन या कैरेज का खर्चा पे करना होगा। फिर जब गोदाम में आ जाएंगी चीज़ें, तो जब तक चीज़ें वो सेल नहीं होती, सेल किसने करनी है, बी ने करनी है, जो कि ए के साथ कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है। कैरी करने के बाद ये फिर उनकी गोदाम का रेंट पे करेगा। हो सकता है ये इन चीज़ों को एडवर्टाइज करे, तो एडवर्टीजमेंट कास्ट इसने पे करनी है। उसके अलावा कोई और छोटा मोटा खर्चा, गोदाम में अगर चीज़ें पड़ी हैं और ख़राब होने से बचने के लिए अगर वो उनकी इंश्योरेंस करा लेता है चीज़ों की, तो वो खर्चा भी जो है वो बी पे करेगा वक्ती तौर पर। और फिर अल्टीमेटली इन चीज़ों को सेल करेगा। अब एक मज़े की बात यह है कि जैसे मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिखा कि जो पहली पार्टी होती है वो दूसरी पार्टी को चीज़ें भेजती है, दूसरी पार्टी जो बी पार्टी है वो चीज़ें कलेक्ट करती है, अपने पास स्टोर करती है और फिर सेल करती है। रिस्क और रिटर्न सारा जो होता है वो यानी फर्स्ट पार्टी का होता है। अब जो ये दोनों पार्टीज़ हैं, इन दोनों पार्टीज़ में जो पहली पार्टी होती है, जो चीज़ों की ऑनर होती है, इसको हम कंसाइनर, ऑनर या प्रिंसिपल का नाम देते हैं। जो दूसरी पार्टी होती है इसको हम एजेंट या कंसाइनी का नाम देते हैं। कंसाइनर कौन है? ऑनर ऑफ गुड्स जो है वो कंसाइनर है, जो अपनी चीज़ें दूसरी पार्टी को भेज रहा होता है सेल करने के लिए। कंसाइनी या एजेंट कौन है? वो आदमी जो किसी दूसरे पर्सन के बिहाव पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाव पर काम कर रहा होता है, कमीशन के खातिर वो काम कर रहा होता है। अब होगा ये कि ये सारा खर्चा करने के बाद जो है कंसाइनी है उसने वो चीज़ें सेल करनी है। सेल करने के बाद जो उसके पास पैसे वापस आते हैं, लेट्स सपोज उसने सारी की सारी चीज़ें जो है वो 3 लाख रुपए में सेल की, और हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सारे खर्चे मिला के उसके 30,000 हुए। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो इनके दरमियान, यानी पार्टी ए जो कंसाइनर है और पार्टी बी जो कंसाइनी, इन दोनों के दरमियान को कमीशन की बात तय हुई है। फर्स्ट लेट्स सपोज वो 5% कमीशन की बात हुई है, तो 30,000 का एक खर्चा और 3 लाख का अगर 5% कमीशन निकालते हैं, तकरीबन 15,000 रुपये जो कमीशन है कंसाइनी का, वो मिला के 45,000 की जो पेमेंट है, वो टोटल खर्चे जो है ना वो कंसाइनी अपने टोटल अमाउंट में से जो सेल जिस प्राइस पे किया उसमें से डिडक्ट करेगा, और बाकी की जो अमाउंट है तकरीबन 2,55,000 रुपये वो ए को रिटर्न कर देगा। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है एज एन होल, इसको हम कंसाइनमेंट कहते हैं। कंसाइनमेंट क्या है? कंसाइनमेंट इज एन एक्ट ऑफ प्रोसेस इन विच वन पार्टी सेंड हिज गुड्स टू अनदर पार्टी, द अदर पार्टी कलेक्ट्स देम, स्टोर देम एंड सेल देम ऑन द रिस्क एंड बिहाफ ऑफ ऑनर ऑन कमीशन बेसिस। अब मेन जो चीज़ ये है कि जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो पहली पार्टी का होगा, यानी कि ऑनर का होगा, और कंसाइनी जो है वो सिर्फ कमीशन के ऊपर काम करेगा। ठीक है, अब ये तो ओवरऑल मैंने बता दिया कि कंसाइनमेंट क्या होता है। अब ये दो जो पार्टी है, कंसाइनर क्या होता है और कंसाइनी क्या होता है, इनकी डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो स्टेप पे चलते हैं। अब आती है बात कंसाइनर की। कंसाइनर किससे कहते हैं? कंसाइनर को मैंने बताया कि हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, इसको ऑनर ऑफ गुड्स भी कहते हैं।
ये वो शख्स होता है जो अपनी चीज़ें दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर होता है सेल के खातिर। द पर्सन हु सेंड्स his goods to another person for sale is called consignor। ये वो शख्स है जो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहता है। इसका कारोबार मैंने बताया, जैसे एग्जांपल दी कि रावलपिंडी में, और ये चाहता है कि इसकी जो प्रोडक्ट है वो लाहौर में भी सेल हो। अब इसके पास दो चॉइसेस थी, एक तो ये था कि ब्रांच खोल ले, दूसरा ये था कि फ़िलहाल वहाँ पे जो है ना कंसाइनमेंट बेसिस पे किसी लोकल पार्टी के साथ ये एग्रीमेंट कर ले, और इसने ऑप्ट किया कि मैं कंसाइनमेंट बेसिस पे उस बंदे के साथ काम करूँगा। और अब ये अपनी चीज़ें वहाँ पर उस बंदे को भेजता है, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे जाएंगी वो इसकी होंगी, ऑनरशिप इसी की रहेगी। याद रहेगी जो चीज़ें वहाँ पे दूसरे बंदे को जा रही हैं वो सेल नहीं हो रही हैं, वो बेसिकली एज एन एजेंट वो यहाँ वहाँ काम कर रहा होगा इसकी। तो जब वो सेल करेगा तो अपना कमीशन वगैरह काटने के बाद बकाया पैसे इसको वापस कर देगा। दूसरी जो हमारी पार्टी होती है उसको हम कहते हैं कंसाइनी। इसको हम एजेंट भी कहते हैं। एजेंट कौन है? द पर्सन हु रिसीव गुड्स फ्रॉम कंसाइनर एंड सेल देम फॉर कमीशन। द पर्सन हु रिसीव्स गुड्स फ्रॉम कंसाइनर and sells them for commission is called consignee। हम ये बात दोबारा से ध्यान में रखें कि जो भी रिस्क है, जो भी रिटर्न है वो ऑनर का है, कंसाइनर का है। कंसाइनी सिर्फ कमीशन की खातिर काम करता है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें यहाँ से कंसाइनर ने अपने जो एजेंट है उसको लाहौर में चीज़ें भेजी और लाहौर में गोदाम में चीज़ें ख़राब हो गई, तो वो जो ख़राब होने का लॉस है वो सारा का सारा जो है वो कंसाइनर का है। अगर खुदा न ख्वास्ता इनकी कोई और किसी और तरीके से लॉस होता है तो और इनके दरमियान को और एग्रीमेंट तय होता है कि मतलब फ़र्ज़ करें कि उनके दरमियान को तय होता है कि जो लॉस होगा वो कंसाइनी का होगा, तो तब उस सूरत में वो कंसाइनी पे करेगा। लेकिन जब तक इनके दरमियान को और एग्रीमेंट नहीं होता वो सारा का सारा लॉस जो है वो कंसाइनर का होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कंसाइनमेंट क्या है। कंसाइनमेंट इज़ एन एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, द अदर पर्सन कलेक्ट स्टोर एंड सेल देम ऑन द रिस्क एंड बिहाफ ऑफ ऑनर। और कंसाइनर होता है वो शख्स जो चीज़ों को सेंड करता है फॉर सेल। कंसाइनी वो शख्स होता है जिसको चीज़ें भेजी जाती हैं सेल किए जाने के लिए। और इन दोनों के दरमियान जो कंसिडरेशन तय पाती है जिसके ऊपर ये काम कर रहे होते हैं वो कमीशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। कंसाइनी जो है वो कमीशन के ऊपर काम कर रहा होता है।